गंभीर रूप से बीमार दो आदमी एक ही अस्पताल के एक ही कमरे में रहते थे। इनमें से एक आदमी को, जिसके फेफड़ों में तरल जमा हुआ था, ट्रीटमेंट के रूप में हर दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी जाती थी। उसका बिस्तर कमरे की इकलौती खिड़की के पास था। दूसरे आदमी को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल फ्लैट लेटे लेटे में बिताना उसी बेड पे बिताना पड़ता था। ये दोनों व्यक्ति जो अब कई समय से एक साथ थे, उन्होंने अब आपस में घंटों तक बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवारों, घरों, नौकरी, सेवा में अपने बिताए जीवन के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने बातें की, वो कहा, ये कहा, हम कहाँ गए, जीवन में क्या क्या अचीव किया। हर दोपहर जब खिड़की के पास बिस्तर पर बैठा आदमी 1 घंटा अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहरी दुनिया के नज़ारे देखता था, तो वह अपने रूममेट को उन्हीं सभी चीज़ों का वर्णन करके सुनता था और इस तरह वे दोनों ही बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते। दूसरे बिस्तर पर बैठा आदमी, जो चाहकर भी ज़्यादा हिलडुल नहीं सकता था, वो अब उस 1 घंटे की अवधि के लिए अपने आप को जीवित महसूस करने लगा। इसी 1 घंटे के दौरान उसकी अस्पताल की बेबस दुनिया बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों और रंगों से विस्तृत और जीवंत हो जाया करती थी। खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बतख, हंस पानी में खेलते थे, जबकि बच्चे अपनी खिलखिलाने वाली नावों को चलाते थे। रंग बिरंगे फूलों के बीच युवा प्रेमी हाथों में हाथ डालते हुए दूसरे से शहर के क्षितिज का एक अच्छा दृश्य देखा जा सकता था। जैसे ही खिड़की के पास वाला आदमी ने यह सब विस्तार से बताया, कमरे की दूसरी तरफ का आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता और सुरमई दृश्य की मन ही मन कल्पना करता। एक गर्म दोपहर को खिड़की के पास वाले आदमी ने वहां से गुजरने वाले परेड का वर्णन किया। दूसरे आदमी को किसी तरह की कोई ध्वनि या बैंड की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। फिर भी जैसा उसका वर्णन खिड़की के पास वाले आदमी द्वारा किया जा रहा था, दूसरा आदमी इसे आंखें बंद कर देख सकता था, अपनी कल्पना में, अपनी मन की आंखों से। कई दिन और सप्ताह ऐसे ही बीतते चले गए। एक दिन सुबह नर्स स्नान के लिए पानी लेकर आई, तब उसने खिड़की के पास वाले आदमी के निर्जीव शरीर को देखा। उस दिन नींद में ही शांति से मर गया था। वह दुखी हुई और शव को ले जाने के लिए अस्पताल के परिचारकों को बुलाया गया। अपने इस मुश्किल सफ़र का एकमात्र हम सफ़र के जाने से पहले से अर्धमरे शरीर वाला दूसरा आदमी जैसे मन से भी अर्धमरा सा हो गया। कुछ दिन बड़ी पीड़ा और बोरियत में बिताने के बाद उचित समय देखकर आदमी ने नर्स को उसके पहले आदमी के बेड यानी खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट करने के लिए कहा। नर्स को कोई एतराज नहीं था। उसे शिफ्ट करके और सुनिश्चित करने के बाद वह सहज नर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे दर्द के साथ कई महीनों के बाद बाहर की वास्तविक दुनिया को पहली बार देखने की लालसा में उसने अपने आप को किसी तरह को एक कहानी पर खड़ा कर लिया और वह बिस्तर के पास की खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे धीरे मुड़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने खिड़की के बाहर एक ऊंची दीवार का देखा, जिसके पार कुछ भी देख पाना असंभव था। वो सोचता रहा, कुछ भी समझ नहीं पाया। तब उस आदमी ने नर्स से पूछा कि उसका मृत रूममेट कैसे इस बड़ी दीवार के बावजूद खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत चीजों का वर्णन किया करता था। नर्स ने जवाब दिया, वह आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। नर्स ने कहा, शायद वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, उनसे गुजर रहे हो, लेकिन आप हमेशा ही कोई ना कोई आशा की किरण ढूंढकर उस परिस्थिति का सामना कर सकते हो। दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्यार एक नज़र में भी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सच्ची दोस्ती के लिए उस एक नज़र की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक बड़े और निस्वार्थ मन की इस कहानी के अंधे आदमी को ही ले लीजिए, जो खुद अपनी अंधकार से भरी जिंदगी के बावजूद भी अपने साथ मैच थोड़े ही दिनों से साथ रह रहे अपने साथी के जीवन में रंग और उजाला
भरने की कोशिश करता है। शायद इसलिए क्योंकि अपंगता का दर्द उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता था और कुछ ही समय पहले अपंगों की जिंदगी जीने के मजबूर दूसरे आदमी को, जिसे वो अपना दोस्त मानने लगा था, उसे इस दुख से दूर रखना।